स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मेंडल का मेथड ऑफ स्टडी जो है वो पढ़ा था। सिन बोर्ड की बुक से। और उसमें हमने मेंडल्स के लॉज को भी स्टडी किया, वो था सिन बोर्ड की बुक से। अच्छा, आज जो मैं आपको मेंडल का मेथड ऑफ स्टडी बताऊंगा, वो आज हम बात करेंगे कौन सी बुक से? आज हम बात करेंगे फेडरल की बुक से, नेशनल बुक फाउंडेशन, सेकेंड ईयर बायोलॉजी से। तो देखें, फेडरल की बुक में मेंडल के मेथड ऑफ स्टडी को जिस हेडिंग के साथ दिया हुआ है वो हेडिंग है एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद लॉ ऑफ मेंडल। यानी यहाँ पर जो है वो हमने देखना है मेंडल्स के जो लॉज हैं या मेंडल का जो वर्क है उसको हमने एसोसिएट करना है किसके साथ? इनहेरिटेंस के साथ। यानी इनहेरिटेंस को एसोसिएट करना है किसके साथ? मेंडल के वर्क या मेंडल के मेथड ऑफ स्टडीज के साथ। मतलब सिंपली हम यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ये हम देखेंगे कि मेंडल ने क्या काम किया था और मेंडल के उस काम को जो है वो किस तरीके से फिर जो है वो लॉस की जो है वो शक्ल दे दी गई थी। तो यहाँ पर इसको हेडिंग दी गई है एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद लॉ ऑफ मेंडल। तो देखो, मेंडल के काम को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पहले ये समझ लें कि ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होते हैं। प्योर ब्रीडिंग प्लांट हम किसको कहते हैं? अच्छा, मिसाल के तौर पे देखो, ये एक प्लांट है, पी प्लांट ही है। चलो, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्या है, ये पी प्लांट है। अब पी प्लांट जो है वो आपको पता है कि क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसका जो फ्लावर होता है पी प्लांट का, इसके फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टेमन भी मौजूद होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल भी मौजूद होता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, पी प्लांट है। अब मैं इसकी जो है वो क्या कराता हूँ, मैं इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराता हूँ। इसकी क्या कराता हूँ? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन क्या है? इसी के पोलन ग्रेन इसी की कार्पल के साथ जो है वो कार्पल के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर उस इसी की कार्पल के पास जाएंगे, स्टिग्मा के पास, तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। फिर इस पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट हैं वो इस कार्पल के अंदर फीमेल गैमीट के साथ जब फ्यूज होंगे, आपको पता होगा प्रोसेस कि पोलन ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब से मेल गैमीट फीमेल की गैमीटोफाइट यानी ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल के गैमीटोफाइट में ट्रांसफर होते हैं और वहां पर जाकर फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन जब उसी फ्लावर के जो है वो क्या कहते हैं, कार्पल के अंदर जो कार्पल के अंदर जो ओव्यूल्स हैं और ओव्यूल्स के अंदर जो फीमेल गैमीट हैं, पोलन ग्रेन के मेल गैमीट उसी के फीमेल गैमीट के साथ, उसी फ्लावर के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब मिसाल के तौर पे मैं इस प्लांट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराता हूँ और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के बाद इसकी कार्पल कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पोड में, फली में। और इससे जो बीज बनते हैं, उन बीजों को मैं ज़मीन पे लगाता हूँ, तो उस बीज से बिल्कुल उसी जैसे कैरेक्टर के जो हैं, उसी जैसे क्या में निकलते हैं, उसी जैसे प्लांट निकलते हैं। मिसाल के तौर पे ये राउंड सीड प्लांट था। ये कैसा था? राउंड सीड प्लांट था। जब मैं इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, तो इससे तमाम के तमाम जो प्लांट बने, वो कैसे बने? राउंड सीड प्लांट बने। तो ऐसा प्लांट तो ऐसा प्लांट a plant that produce all the offspring of its own phenotype, यानी a plant that produce all a plant that produce all offspring of its own phenotype। यानी इसका फिनोटाइप क्या था? राउंड सीड। तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए तमाम के अंदर कैसे कैसे सीड आ गए? तमाम में जो है वो राउंड सीड आ गए। और कब आए? अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब आपने इसकी क्या कराई? इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। इट इज कॉल्ड ट्रू और प्योर ब्रीडिंग प्लांट। इस प्लांट को आप क्या कहोगे? आप ये जो प्लांट है, अब ये प्लांट है ट्रू और प्योर ब्रीडिंग प्लांट। तो अब इधर देख लें आप कि ट्रू या प्योर ब्रीडिंग प्लांट जो है वो हम किसको कहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया, ऐसा प्लांट जब आप उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओ तो उससे उसी जैसे प्लांट प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्योर ब्रीडिंग प्लांट
या उसको क्या कहेंगे, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब मिसाल के तौर पे देखो, असल में प्योर ब्रीडिंग प्लांट होता क्या है? बेसिकली प्योर ब्रीडिंग प्लांट होमोजाइगस प्लांट होता है। कौन सा प्लांट होता है वो? होमोजाइगस प्लांट होता है। मिसाल के तौर पे आप देखो, ये होमोजाइगस राउंड प्लांट है। अब इसके अंदर जो मिसाल के तौर पे ये गैमेट्स बनाता है, आप इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें अगर, ये फीमेल पार्ट है और ये दूसरा क्या है, ये इसका मेल पार्ट होगा। ज़ाहिर-सी बात है ये होमोजाइगस है, तो इसके जो बेसिकली जो पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट होंगे उनमें भी कैपिटल आर होगा, और कार्पल का जो ओव्यूल होगा उसके अंदर जो फीमेल गैमेट होंगे उसके अंदर भी क्या होगा, कैपिटल आर होगा। अब अगर इसके पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट हैं, उन मेल गैमेट के अंदर भी सिमिलर टाइप के जीन हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट जो के अंदर जो फीमेल गैमेट बन रहे हैं, उनमें भी सिमिलर टाइप के जीन हैं। तो इससे जो गैमेट बनेंगे उसमें कैपिटल आर आएगा, और इसमें भी जो गैमेट बनेंगे उसमें कैपिटल आर आएगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगी तो तमाम के तमाम प्लांट कैसे आएंगे, कैपिटल आर वाले आएंगे। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? इस प्लांट को हम कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग प्लांट। अब आपको समझ आ चुका होगा कि हम ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग प्लांट जो है वो किसको कहते हैं। मतलब जब आप उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओ, तो उसी जैसे प्लांट फिनोटिपिकली उसी जैसे प्लांट प्रोड्यूस हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग प्लांट। एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। मिसाल के तौर पे ये रिंकल सीड प्लांट है। ये क्या है? रिंकल सीड प्लांट है। जब आप इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हो, यानी इसके अंदर जो मेल पार्ट है और इस प्लांट का जो फीमेल पार्ट है, से फॉर एग्जांपल ये प्लांट का मेल पार्ट है और ये कौन सा वाला पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो मेल गैमेट में भी स्मॉल आएगा, और फीमेल गैमेट में भी स्मॉल आर आएगा। और जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो इनसे जो है वो कैसे प्लांट बनेंगे? इनसे हमेशा जो है वो रिंकल्ड प्लांट ही जो है वो रिंकल सीड प्लांट ही बनेंगे। तो इस प्लांट को भी हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेसिकली ये प्लांट कैसा है? ये प्लांट जो है वो प्योर या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रू या प्योर ब्रीडिंग प्लांट हम किसको कहते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब आप दूसरी तरफ देखें, अगर आप एक हेट्रोजाइगस लेते हो, हेट्रोजाइगस प्लांट यहां पर ले लेते हो, मिसाल के तौर पे कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इस हेट्रोजाइगस प्लांट की अगर आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हो, इधर देख लें, जब आपने इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, मिसाल के तौर पे ये इसका मेल पार्ट है और ये क्या है, ये इसका फीमेल पार्ट है। जब आप इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओगे तो दो तरह के इसमें गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर वाले और एक स्मॉल आर वाले। यहाँ पर भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर वाले और एक स्मॉल आर वाले। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिल जाता है तो प्लांट कैसा होगा? प्लांट राउंड होगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिल जाता है, तो भी प्लांट कैसा होगा? हेटेरोजाइगस राउंड होगा। लेकिन अगर कैपिटल स्मॉल आर के साथ मिल जाता है, तो प्लांट कैसा होगा? रिंकल्ड होगा। तो अब देख लें कि इस प्लांट का जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई है, तो तमाम ऑफस्प्रिंग जो हैं वो पेरेंट प्लांट की तरह नहीं आए। 3 ऑफस्प्रिंग अगर पेरेंट प्लांट की तरह आए हैं, तो एक ऑफस्प्रिंग जो है वो किसकी तरह आया है? वो रिंकल्ड भी आ गया। तो ऐसा प्लांट जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम जो है वो प्योर ब्रीडिंग नहीं कहते। जब इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हाइब्रिड। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड और जो है वो ट्रू या प्योर ब्रीडिंग प्लांट क्या है। प्योर ब्रीडिंग प्लांट होमोजाइगस कंडीशन को कह रहे हैं, दिस इज अ प्योर ब्रीड प्लांट, एंड दिस वन इज हाइब्रिड। चलें अब आ जाते हैं मेंडल के काम की तरफ, कि मेंडल के काम को किस तरीके से आपके फेडरल बोर्ड की बुक में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो चलें वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर करते चले जाते हैं। ये तमाम पॉइंट्स आपकी बुक में एज इट जिस तरह से लिखे हुए थे, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो है वो इसको लिख लिया है, और इन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर जो है वो अब डिस्कस करूंगा। तो चलें आपकी बुक में देखें क्या लिखा हो। इन द 1860 60s, the Mendel discovered mechanism of inheritance based on his experimental work on pea plant। यानी 1860 में मेंडल ने डिस्कवर किया मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता है किस तरीके से
पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया और इसका जो डिस्कवरी थी वो बेस्ड करती थी उसके एक्सपेरिमेंटल वर्क पर। उसने जो तजुर्बा किया था और उसने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? पी प्लांट पर। हिज एक्सपेरिमेंट वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप। इसके एक्सपेरिमेंटल वर्क को हम 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्योर ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ प्योर ब्रीड प्लांट्स और सेकंड नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, इसके एक्सपेरिमेंटल वर्क को 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। अच्छा, इससे पहले जब मैं आपको बता रहा था, इससे पहले जब मैंने आपको मेंडल का काम बताया, तो मेंडल के काम का मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने क्या किया? एक होमोजाइगस येलो प्लांट को एक होमोजाइगस ग्रीन प्लांट से क्रॉस कराया। पहले स्टेप में यही हुआ था ना? फिर दूसरी दफा एक और फिर मैंने इस तरह से आपको बताया कि होमोजाइगस राउंड को होमोजाइगस रिंकल्ड प्लांट से क्रॉस कराया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेंडल को किस तरह से पता था कि वो जिन प्लांट्स को क्रॉस करा रहा है वो होमोजाइगस येलो है और ये होमोजाइगस जो है वो ग्रीन है, या ये होमोजाइगस राउंड है और ये होमोजाइगस रिंकल्ड है, ये होमोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस जो है वो क्या है? ये होमोजाइगस जो है वो शॉर्ट है। तो मेंडल ने मैंने आपको बताया कि क्रॉस कराया 2 होमोजाइगस को, लेकिन उसको पता कैसे लगा होमोजाइगस है? मिसाल के तौर पे ये प्लांट को क्रॉस करा रहा है, ये प्लांट है, ये इसका फिनोटाइप है। फिनोटिपिकली तो चलो पता लग रहा है कि ये इसके जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो येलो कलर के प्रोड्यूस होते हैं। इसका पता लग रहा है कि इसके सीड जो प्रोड्यूस होते हैं वो ग्रीन कलर के प्रोड्यूस होते हैं। इसका पता लग रहा है कि ये प्लांट टॉल है, फिनोटिपिकली पता लग रहा है कि ये टॉल है। और इसका भी पता लग रहा है फिनोटिपिकली ये कि ये क्या है? ये ड्वार्फ है। लेकिन उसको ये कैसे पता लगा कि ये होमोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस येलो है, या ये होमोजाइगस ड्वार्फ है और ये होमोजाइगस ग्रीन है? तो देखो, उसको पता कैसे लगा? असल में क्या था, उसका जो स्टेप था, जो उसने काम किया था, अपने काम में सबसे पहले उसने होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस करवाए थे। उसने डेवलप किए थे ये होमोजाइगस प्लांट। उसको इस वजह से पता लगा कि पहले बकायदा उसने इन होमोजाइगस प्लांट को ग्रो कराया था। कैसे इन होमोजाइगस प्लांट को उसने ग्रो कराया? देखो उसने क्या किया, अब मेरी बात सुनो। उसने काम ये किया, मिसाल के तौर पे, ये प्लांट है, मिसाल के तौर पे ये हेटेरोजाइगस 2 प्लांट को उसने क्रॉस कराया। 2 प्लांट को उसने क्रॉस कराया और उसमें से जो है वो 3 जो हैं वो राउंड सीड वाले आ गए और एक आ गया कौन-सा? एक आ गया रिंकल सीड वाला। तो इसका मतलब उसको पता लग गया जिस प्लांट से उसने क्रॉस कराया था वो होमोजाइगस नहीं था, वो हेटेरोजाइगस था। तभी तो ये रिंकल्ड आया। फिर उसने क्या किया? फिर उसने जो है वो इनके आपस में क्रॉस करा। अब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी थी। अब मिसाल के तौर पे इस प्लांट की जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई, तो इससे जो है वो किस तरह के प्लांट आ गए? उससे फिर 3 टॉल आ गए और एक स्मॉल आ गया। एक सॉरी, ये 3 राउंड आ गए और एक रिंकल्ड आ गया। लेकिन इस प्लांट को जब सेल्फ फर्टाइल कराया, तो इससे तमाम के तमाम टॉल आ गए। तो इसका मतलब वो समझ गया कि ये प्लांट जो है ये क्या है? ये होमोजाइगस राउंड है। क्योंकि हमें पता है कि प्योर ब्रीड या होमोजाइगस प्लांट कौन-सा प्लांट होता है? जब उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई जाए तो वो अपने ही जैसे प्लांट दे। तो वो क्या हो जाता है? वो होमोजाइगस या प्योर ब्रीड होता है। तो इसके बीज उसने रख लिए। इसके बीज उसने रख लिए, उसे पता लग गया कि ये बीज जो हैं, इनमें जो जीन है वो कैसे हैं? वो होमोजाइगस हैं, तो ये ट्रू ब्रीड है। इसी तरीके से उसने क्या किया? दूसरे कैरेक्टर ले लिए, येलो येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट से क्रॉस कराया। तो अगर आपस में क्रॉस कराया तो उनमें जो है वो प्लांट जो हैं वो तमाम कैसे आ गए? वो तमाम के तमाम 3 येलो आए और एक रिंकल्ड एक जो है वो ग्रीन आ गया। फिर उसने ऐसे ही किया, आपस में इनको क्रॉस कराया। अब वो प्लांट जिसको बार-बार आप क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ फर्टाइल करा रहे हो, हर दफा वो अपने जैसे प्लांट दे रहा है। तो वो प्लांट कौन-सा प्लांट होगा? वो होगा प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग या होमोजाइगस प्लांट। तो इस तरीके से फिर इसने बीज रख लिए येलो के। तो ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर्स को उसने क्रॉस कराया,
डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, और उनकी सबसे पहले कौन सी वाली लाइन बनाई, उनकी लाइन बनाई प्योर ब्रीडिंग लाइंस। अब प्योर ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं ऐसे आपको सिंपली समझा देता हूँ। ये एक क्यारी बनाई, ये दूसरी क्यारी बना ली, इस क्यारी में होमोजाइगस टॉल लगा दिए, इस क्यारी में लगा दिए होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट, इस क्यारी में लगा दिए होमोजाइगस राउंड प्लांट, इस क्यारी में लगा दिए होमोजाइगस रिंकल्ड प्लांट, इस क्यारी में लगा दिए होमोजाइगस येलो प्लांट, इसमें लगा दिए होमोजाइगस जो है वो रिंकल्ड प्लांट। ऐसे टोटल कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर को लेके इसने क्या कराया, ऐसे 7 कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर इसने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो चलें, आप ये जो बात मैंने आपको समझा दी, आप देखें आपकी बुक में किस तरह लिखा हुआ है। तो मेंडल के काम को हमने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला स्टेप क्या था, प्योर और ट्रू ब्रीड प्लांट, यानी उसने पहले स्टेप में क्या किया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क, द फर्स्ट step of his experimental work was to develop pure or true breeding varieties or lines of pea plant। अब देखें सबसे पहले उसने क्या किया, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज पी प्लांट की जो है वो क्या करी, डेवलप करी। मतलब यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगाए हुए हैं ये सब ट्रू ब्रीडिंग है, मतलब ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। और यहाँ जो लगाए हुए हैं ये कौन से हैं, ये ट्रू ब्रीडिंग है, लेकिन ये होमोजाइगस क्या है, रेसेसिव है। ये सबसे पहले उसने लाइन प्योर वैरायटीज जो हैं उनकी एक लाइन पूरी बना ली इस तरह से। तो देखें यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, फर्स्ट step of his experimental work was to develop pure or true breeding varieties or lines of pea plant। pea plant की true breeding varieties या true breeding lines जो हैं वो डेवलप करनी। अब देखो उसके बाद कहता है कि बता रहा है कि हम ट्रू ब्रीडिंग जो है वो प्लांट कह किसको रहे हैं, यहाँ पर किसके लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बेसिकली हम कह किसको रहे हैं, अ प्लांट दैट डेवलप्ड, a plant that produce all offspring of its own phenotype upon self-fertilization is called true breeding और pure breeding plant। यानी ऐसा प्लांट जिसको आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब उसकी कराओगे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद उसके जितने भी प्लांट्स आए वो सब के सब क्या हों, उसी जैसे हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू ब्रीडिंग या प्लांट, या उसको हम क्या कहेंगे, प्योर ब्रीडिंग प्लांट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं किस तरीके से उसने जो है वो एक प्लांट को, अगर ये होमोजाइगस राउंड है, इसको क्रॉस कराओ इसी जैसे प्लांट से, या इसी के इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर कराओ, तो तमाम प्लांट इसी जैसे प्रोड्यूस होंगे। तो इस प्लांट को हम क्या कहेंगे, ट्रू ब्रीडिंग या जो है वो प्योर ब्रीडिंग प्लांट। फॉर एग्जाम्पल इफ राउंड सीड प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज, मिसाल के तौर पे ये राउंड सीड प्लांट है, इसको अगर आप सेल्फ फर्टिलाइज कराते हो, एंड ऑल ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग आर आल्सो राउंड सीड शेप, और इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग हो तमाम के तमाम राउंड सीड शेप हो, द पेरेंट एज वेल एज ऑफस्प्रिंग बोथ विल बी ट्रू और प्योर ब्रीडिंग। तो ऐसा अगर कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं तो ये पेरेंट्स भी प्योर ब्रीडिंग है, और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए हैं ये भी क्या है, ये भी प्योर ब्रीडिंग होंगे। मतलब ये भी होमोजाइगस होंगे पेरेंट्स भी, और ऑफस्प्रिंग भी क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग भी जो है वो होमोजाइगस होंगे। अब इधर देख लें कि बता रहा है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कैसे बनाया जा सकता है। अ ट्रू और प्योर ब्रीडिंग प्लांट कैन बी डेवलप बाय रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशन अंटिल अ ट्रू ब्रीड इज अचीव। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराते रहें, फिर जब उनको आप क्रॉस करा रहे हो, क्रॉस कराने के बाद उसी जैसे ऑफस्प्रिंग बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप समझ जाएँ जिन प्लांट्स का आप बार-बार क्रॉस करा रहे हो, वो कौन से प्लांट हैं, वो ट्रू या क्या हैं, वो प्योर ब्रीडिंग प्लांट हैं। मतलब वो होमोजाइगस जो हैं वो प्लांट हैं। मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आल्सो कॉल्ड मेंडेलियन पैरामीटर। यानी मेंडल ने जो स्टडी किए, टोटल कितने ट्रेट स्टडी किए, 7। देखें यहाँ पर मैंने बता दिए, यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं वो 7 ट्रेट, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वो 7 ट्रेट कौन-कौन से थे। यहाँ पर देख लें, ये 7 ट्रेट हैं जिनको मेंडल ने स्टडी किया था। स्टेम की लेंथ, जिसमें दो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गए, टाल और ड्रॉप। सीड की शेप, राउंड और रिंकल्ड। सीड का कलर येलो और ग्रीन। फ्लावर कलर पर्पल और व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सेल एक्सियल और टर्मिनल। ये देखें पत्ते के किनारे से अगर फ्लावर निकल रहा है तो इसको हम कह रहे हैं एक्सियल, और अगर वो एंड से निकल रहा है तो ये क्या है, टर्मिनल पोजीशन है। पोर्ट की शेप इन्फ्लेटेड या स्मूथ, दोनों तरह की हो सकती है। देखें
स्मूथ या कंस्ट्रक्टेड, ये दोनों तरह की है, स्मूथ भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टेड। पोर्ट का कलर येलो और ग्रीन। ये टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 7 कैरेक्टर। अब इस 7 कैरेक्टर को उसने इसी तरीके से ग्रो कराया। एक तरफ जो है वो टॉल प्लांट, एक तरफ शॉर्ट प्लांट, एक तरफ जो है वो राउंड सीड के प्लांट, दूसरी तरफ जो है वो राउंड सीड के होमोजाइगस प्लांट, राउंड रिंकल सीड के हेटेरोजाइगस प्लांट। इसी तरीके से जो है वो एक तरफ जो है वो येलो सीड के होमोजाइगस प्लांट, दूसरी तरफ ग्रीन सीड के होमोजाइगस प्लांट। इसी तरह से फ्लावर कलर को लेके टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो है वो क्रॉस कराया। अच्छा, इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था प्योर ब्रीडिंग लाइंस जो है वो डेवलप करना, और यहाँ पर उसने क्या बना ली? ये प्योर ब्रीडिंग लाइंस जो है वो डेवलप कर चुका है। यानी यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये डेवलप करना। अब दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? he in second step he perform hybridization, a cross fertilization between individual having contrasting phenotype। यानी क्रॉस, अब आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करानी है, अब आपने क्या करानी है? यहाँ पर अब होनी है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसकी होनी है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपने करानी है बिटवीन इंडिविजुअल हैविंग कंट्रास्टिंग फिनोटाइप। मिसाल के तौर पे ये राउंड सीड है, प्लांट है, और ये कौन सा वाला सीड प्लांट है? ये है ग्रीन सीड प्लांट है। अब इनके दरमियान में आपने क्या करानी है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करानी है। ये एक राउंड सीड प्लांट हो गया। अब आपने एक प्लांट नहीं लिया है, यहाँ पर दो प्लांट लिए हैं। इसके पास राउंड सीड है और इसके पास कैसे हैं? रिंकल सीड है। इनका आपस में क्या कराना है? क्रॉस कराना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। For example, a cross fertilization of round seed shaped plant with wrinkle seed shaped plant, यानी एक राउंड सीड शेप प्लांट को किससे क्रॉस कराया? राउंड सीड शेप प्लांट को क्रॉस कराया किससे? रिंकल्ड शेप सीड प्लांट से जो है वो क्या कराया? क्रॉस कराया। क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर देख रहा है, एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहा है। पेरेंट में सिर्फ एक कैरेक्टर का फर्क है और वो है सीड की शेप। तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप पहले पढ़ चुके हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, आगे भी आपको पता है क्या हुआ होगा। यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, सही है ना? यहाँ आप गैमेट्स बना लें, यहाँ पर दो गैमेट्स बना लें। से फॉर एग्जांपल ये मेल प्लांट है और इसको कह लें कि ये फीमेल प्लांट है, तो ये मेल के गैमेट हैं, ये फीमेल के गैमेट हैं। ऑफ स्प्रिंग में एक मेल का गैमेट आएगा, एक तरफ मेल गैमेट आएगा, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट। एक जीन जो है वो मेल की तरफ से आएगा, एक जीन फीमेल की तरफ से आएगा। तो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा प्रोड्यूस होगा? वो राउंड ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन कैसा राउंड प्रोड्यूस होगा? हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन ही को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। अब ये जो प्लांट है ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ये क्या है? ये हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर के जीन आ गए हैं। राउंड सीड के जीन भी आ गए हैं और रिंकल्ड सीड के जीन भी आ गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राउंड सीड का शेप का जो जीन है वो डोमिनेंट हो गया है और रिंकल्ड सीड का शेप का जो जीन है वो डोमिनेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर बात हमने जब करी कि फर्टिलाइजेशन कराई, और ये क्रॉस कौन सा हो गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड शेप एंड येलो कलर सीड प्लांट विद रिंकल। पहले तो उसने एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा लिया जिसको हम क्या कह रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद जो उसने क्रॉस कराया, नेक्स्ट जो उसने क्रॉस कराया था वो किस तरह से क्रॉस कराया? वो उसने फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है कि उसने क्या किया? एक तरफ राउंड सीड प्लांट लिए और उसके साथ कौन से थे? उनका येलो कलर था। और दूसरी तरफ रिंकल सीड प्लांट थे जिनका कैसा कलर था? जिनका ग्रीन कलर था। इनको लेकर क्रॉस कराया, तो इसमें भी जो गैमेट बने होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले गैमेट बने होंगे। जब ये आपस में इनकी फ्यूजन हुई होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो एक तरफ से कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरी तरफ से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो राउंड और येलो हुए हैं, क्योंकि इस ऑफस्प्रिंग के पास राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन दोनों ही जीन मौजूद हैं। तो ये क्या है? ये हेटेरोजाइगस है। और इसमें कितने हेटेरोजाइगस हैं? दो हेटेरोजाइगस हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, इस क्रॉस को हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उसके बाद फिर
A cross fertilization of round seed and yellow color seed plant with wrinkle shaped green seed क्रॉस प्लांट, इसको हम कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस आर काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं और डाइहाइब्रिड क्रॉस हैं, ये किसकी काइंड है? ये हाइब्रिडाइजेशन की काइंड है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब हम दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कंट्रास्ट पेरेंट्स के अंदर सिर्फ एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का फर्क होता है। कौन से क्रॉस में? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का फर्क होता है? दो कंट्रास्टिंग का कैरेक्टर का फर्क होता है। लेकिन चाहे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करो, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करो, ये दोनों ही क्रॉस क्या हैं? ये दोनों ही क्रॉस में जो है वो आप कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसके बाद कहता है the study of inheritance of a single trait and then combination of two or more trait one by one was the secret of success of मेंडल। यानी मेंडल को जो सक्सेस मिली थी, मेंडल को अपने काम पर, तो मेंडल ने अपना काम बड़ा सिस्टमेटिक वे में किया था। पहले उसने एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया, एक एक कैरेक्टर को लेके पहले क्या कराया उसने? क्रॉस कराया। फिर उसने दो कैरेक्टर को कंबाइन करा के क्रॉस कराया, दो कैरेक्टर को फिर कंबाइन कराकर जो है वो उसने क्या करा लिया? ये क्रॉस कराया। फिर इसी तरीके से दो से ज्यादा कैरेक्टर को भी क्रॉस कराया। सिस्टमिक वे में ये चला। ये सिस्टमेटिक वे में चला, तो यही वजह थी कि जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में उसको कौन सा लॉ मिला? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में जो लॉ मिला वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस यही बताता था कि मिसाल के तौर पे अगर आपने राउंड सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट सॉरी राउंड सीड प्लांट को रिंकल्ड सीड प्लांट से क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में आपको राउंड कलर के सीड मिलेंगे। लेकिन और उसके साथ क्या होगा? रिंकल्ड का जीन भी मौजूद होगा। लेकिन राउंड और रिंकल्ड आपस में मिक्स नहीं होंगे, ना ही आपस में एक दूसरे को खत्म करेंगे। लेकिन जब गैमेट बनने का टाइम आएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और जब ऐसे ही दो प्लांट्स को आप क्रॉस कराओगे, दो हेटेरोजाइगस राउंड प्लांट को क्रॉस कराओगे, तो आपको इसमें राउंड सीड प्लांट भी मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? इसमें आपको रिंकल सीड में प्लांट भी मिलेंगे 3:1 के साथ। तो रिंकल सीड प्लांट का आ जाना इस बात को शो कर रहा है कि F1 जनरेशन में रिंकल सीड का जीन जो है वो खत्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ क्या हो गया था? रेसेसिव हो गया था। और इसी बेस पर उसने क्या दिया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। यानी गैमेट्स बनने के दौरान जीन एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, और जब वो एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालते। और उसके बाद फिर जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब उसने राउंड, या इसको इस तरह से ले लें जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि येलो राउंड को जब ग्रीन रिंकल से क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में क्या आ गया? जब गैमेट बने तो येलो और राउंड के कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गए। और फिर उसने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल वाई हमेशा कैपिटल आर के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाए। कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है। स्मॉल वाई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर के साथ कॉम्बिनेशन बनाए। स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी जो है वो क्या बना सकता है? अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है। और इसी तरीके से जब दो हेटेरोजाइगस को आपस में आप क्रॉस कराते हो, तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपके पास गैमेट आ जाते हैं, तो आप देखते हो कि अगर कैपिटल वाई इसके साथ मिलता है तो येलो राउंड मिल बनता है। लेकिन अगर ये आपस में मिल जाएँगे तो बनेगा येलो और रिंकल्ड। और इस तरीके से अगर ये आपस में मिल जाएँगे, तो ये अगर आपस में मिल जाते हैं तो ग्रीन राउंड बनेगा। तो मतलब जब हमने F2 जनरेशन निकाली थी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो 9 जो हैं वो येलो राउंड आए थे, 3 जो हैं वो येलो रिंकल्ड आ गए थे, 3 जो हैं वो कैसे आ गए थे? वो ग्रीन और राउंड आ गए थे, और 1 जो है वो ग्रीन और रिंकल्ड आया था। ये येलो और रिंकल्ड और ग्रीन राउंड क्यों आए थे? ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। मतलब इसी वजह से आए थे कि कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है, और स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है। अगर ये कॉम्बिनेशन ना बनते तो कभी भी जो है ये न्यू कॉम्बिनेशन ना आते।
तो मतलब मेंडल ने इस तरह से स्टडी किया, तो उसी की बेस पर जो है वो क्या इसको जो है वो 2 लॉज़ जो हैं वो इसके फिर बाद में बन गए। तो यहाँ पर कह रहा है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल ट्रेट एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेट और वन बाय वन वाज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल की सक्सेस का ये सीक्रेट था। फ्रेडल की बुक मेंडल की सक्सेस का ये सीक्रेट जो है वो बता रही है। और अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें, आपकी बुक के अंदर जो सिनबोर्ड की बुक थी उसमें लिखा हुआ था कि मेंडल वर्क एंड सक्सेस लाइज इन वाइज चॉइस ऑफ मटेरियल एंड मेथड ऑफ स्टडी। तो पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना, ये इसका मेथड ऑफ स्टडी ही तो है। ये क्या है? मेथड ऑफ स्टडी ही है। Based upon observation of these experiment, मेंडल proposed to generalization। मेंडल ने अपने इसकी बेस पर दो जनरलाइजेशन जो है प्रपोज की। मतलब एक में उसने सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की और दूसरे में इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड। बाद में विच आर कॉमनली नोन एज मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको बाद में लॉस की शक्ल दे दी गई, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और आपको पता है मेंडल के शुरू में तो 3 लॉस थे। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ अब। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जो हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा, जब मैं आपको कोडोमिनेंस पढ़ाऊँगा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताऊँगा, तो उसकी वजह से इसको जो है वो क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस वजह से रिजेक्ट किया गया, बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि पी प्लांट की हद तक तो सही है, एक कैरेक्टर दूसरे पर डोमिनेंट आ जाता है। मगर हर प्लांट के अंदर या हर ऑफस्प्रिंग के अंदर इस तरह से नहीं होता हर इंडिविजुअल में। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं और कुछ में दोनों में से कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होता। मतलब कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर होने के बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसको क्या कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अभी हम मेंडल्स के सिर्फ 2 ही लॉ लॉ देखते हैं, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलें नेक्स्ट टाइम फिर इसको जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम किसके बुक से देखेंगे? इसको हम पढ़ेंगे फेडरल की बुक से। आपकी बुक से मैं ये दोनों जो हैं वो लॉज़ को पहले ही पढ़ा चुका हूँ।